नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखावत और आप देख रहे हैं एसएससी हब। तो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट नंबर है 13। अभी तक टोटल हमने 12 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपको रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम के लिए दे सकते हैं, लेकिन ये स्पेशली एनटीपीसी को टारगेट करके 40 क्वेश्चन का सेट बनाया जा रहा है। ये इनका बेस है पीवाईक्यू, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस बनाकर ये प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में फोर्ट्रॉन का अर्थ क्या है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा कि फोर्ट्रॉन का पूरा नाम क्या है? देखिए, मैं फोर्ट्रॉन के बारे में बता देता हूँ। फोर्ट्रॉन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। आपने कंप्यूटर सेगमेंट में सुना ही होगा कि फोर्ट्रॉन क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। देखो, तो यहाँ पे फोर्ट्रॉन का पूरा अर्थ है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रॉन का अर्थ है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ध्यान रखिएगा इस बात को। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष को 2019 में क्या मिला? फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। तो किसे मिला? पता है इसका राइट आंसर क्या होगा कि किस पूर्व अध्यक्ष को क्या मिला? फ्रांस का नागरिक सम्मान मिला। देखिए, इसका राइट आंसर है एएस किरण कुमार को, जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं इसरो के, उनको क्या मिला? फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। ये इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में कौन इसरो के अध्यक्ष हैं। यानी कि देखिए, मैं बताता हूँ, 14 जनवरी 2025 से इसरो के अध्यक्ष कौन है? 14 जनवरी 2025 से जो इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी नारायण। डॉक्टर वी नारायण, ध्यान रखिएगा इस बात को। और इससे पहले 14 जनवरी 2025 से पहले नारायण, डॉक्टर वी नारायण है, वो कौन है? इसरो के अध्यक्ष हैं फिलहाल में। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे एस सोमनाथ। कौन थे? एस सोमनाथ, ध्यान रखिएगा इस बात को भी। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है कि बनारस विश्वविद्यालय यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जब शिलान्यास हुआ तो तब किसने कहा कि भारत का उद्धार तब संभव नहीं है जब तक कि आप अपने गहनों को उतार न डालें और भारतवासियों की भलाई के लिए एक ट्रस्ट में न रख दें। तो यह कथन किसने बोला था? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है। किस समय बोला गया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के समय, यानी शिलान्यास के समय। तो यह कथन महात्मा गांधी द्वारा बोला गया था उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने किस मिसाइल को 36 वर्षों के बाद 2019 में सेवा मुक्त कर दिया है? ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट इस टाइम पे है कि हाल ही में कौन सी मिसाइल को भारतीय नौसेना ने क्या कर दिया गया? सेवा मुक्त कर दिया है। तो हाल ही में धनुष नाम की जो लेटेस्ट ये पर्सन है, धनुष नाम की मिसाइल को क्या कर दिया है? सेवा मुक्त कर दिया है। ध्यान रखिएगा इस बात को। जो धनुष नाम की मिसाइल है, नौसेना ने हाल ही में सेवा मुक्त यानी रिटायर कर दिया है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर। जो इंटरपोल है उसका पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस बोला जाता है वो कौन है? इंटरपोल। तो इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है या मुख्यालय है वह कहाँ स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो इंटरपोल है, इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे जो ये फ्रांस दे रखा है, फ्रांस में क्या है? इंटरपोल का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि किस झील का आयतन सबसे बड़ा है और वो मीठे पानी की झील है। तो इसका राइट आंसर है बैकाल झील है, जो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जिसका आयतन सर्वाधिक है। ध्यान रखिएगा इस बात को कि आयतन पूछा जाए तब बैकाल झील आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि देखो, भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च संवैधानिक पद है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को ही भारत का प्रथम नागरिक बोला जाता है। जबकि जो उपराष्ट्रपति है वो कौन है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा पद है, यानी संवैधानिक पद है, या कार्यकाल भी उसका ही होता है। जो भी कार्य करता है वो उपराष्ट्रपति करता है राष्ट्रपति के बाद। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति भी बनाया जाता है, यानी बोला जाता है। उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का सभापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यहाँ पे 2020 दे रखा है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन अब जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है?
मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं, तो इनका आपको ध्यान में रखना है। देखो इन्होंने लगभग कब से अपना पदभार संभाला है, 2 जून 2023 से इन्होंने अपना पदभार संभाला है। जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है, अजय बंगा, सॉरी वर्तमान अध्यक्ष हैं विश्व बैंक के, वो कौन है, अजय बंगा। अजय बंगा कौन है, वो विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं अजय बंगा, ध्यान रखिएगा इस नाम को, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी धरती पर फहराए जाने वाला भारतीय ध्वज 1907 में भीकाजी कामा यानी मैडम भीकाजी कामा द्वारा फहराया गया, तो कहाँ पे फहराया गया था। ये क्वेश्चन लगभग तीसरी या चौथी बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार क्वेश्चन, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा कि मैडम भीकाजी कामा द्वारा जो ये झंडा फहराया गया है वो कहाँ पे फहराया गया। देखिए इसका राइट आंसर होगा जर्मनी में मैडम भीकाजी कामा द्वारा क्या फहराया गया, विदेशी धरती पर भारतीय झंडा फहराया गया सर्वप्रथम 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम पहचानिए, यानी कि जो महाराष्ट्र में इनमें से कौन सा लोक रंगमंच है, तो इसका राइट आंसर होगा तमाशा। ये तमाशा जो लोक रंगमंच है वो महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक के वर्तमान एमडी और सीएफओ अंशुला कांत खालिस्तान पहले एमडी थी, यानी किसकी एमडी रह चुकी है अंशुला कांत। देखिए अंशुला कांत पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एमडी थी, उन्हें अब विश्व बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया, सीएफओ, ध्यान रखिएगा इस बात को, पहले एसबीआई में थी और अब विश्व बैंक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, www का आविष्कार किसने किया। www का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, तो इसका आविष्कार टिम बर्नर ली द्वारा किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो इसका राइट आंसर होगा जो हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला भंडार है, तो भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार झारखंड राज्य में स्थित है। जो झारखंड को क्या बोला जाता है, खनिजों का घर भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा संचालित एक अनुदान रिएक्टर है, कौन सा रिएक्टर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा चलाया जा रहा है, इसका राइट आंसर होगा ध्रुव नाम का रिएक्टर है जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण जो था, जो कारतूस की राइफलें थी एनफील्ड राइफलें, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार था, यानी एनफील्ड राइफल को कौन लेकर आया, तो इसका राइट आंसर है हेनरी हार्डिंग द्वारा जो एनफील्ड राइफल है वो लाई गई थी, इसके लिए उनको जिम्मेदार ठहराया गया हेनरी हार्डिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। देखिए इसके पर्सपेक्टिव में मैं आपको बता देता हूँ कि वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है। जो वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना है। इन्होंने कब शपथ ली, 11 नवंबर 2024 को इन्होंने क्या ली, शपथ ली। संजीव खन्ना, ध्यान रखिएगा इस बात को, संजीव खन्ना ये कौन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में। इनको कब रिटायरमेंट मिलेगी, अब जो 65 वर्ष की अपनी आयु को पूर्ण कर लेंगे तो इनको 13 मई 2025 को रिटायरमेंट मिल जाएगी। 13 मई 2025 के बाद कौन बनेगा यहाँ पर, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। इनके सेवानिवृत्ति के बाद जो है न्यायमूर्ति गवई यानी उनका पूरा नाम है भूषण रामकृष्ण गवई, वो क्या संभालेंगे, जो भारतीय न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश का वो पद संभालेंगे। संजीव खन्ना है जो 51वें न्यायाधीश हैं, जबकि 52वें न्यायाधीश कौन बनेंगे, भूषण रामकृष्ण गवई 14 मई 2025 को क्या लेंगे, शपथ लेंगे, क्योंकि 13 मई को इनका रिटायरमेंट हो जाएगा संजीव खन्ना का। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है दोनों को दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुरक्षित ई भुगतान विकल्प प्रदान करने के प्रयास में आरबीआई ने किसको लॉन्च किया है, यानी कि इनमें से कौन सा विजन लॉन्च किया है। आरबीआई ने विजन 2021 लॉन्च किया है कि जो ई भुगतान है, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान है, वो आराम से सफलतापूर्वक किया जाए सुरक्षित रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उद्योग परिषद CII के अध्यक्ष का नाम बताइए। देखिए
ये इम्पोर्टेंट नहीं है पुराने वाला। जो हाल ही में 2024-25 में CII यानी भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं वो कौन है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उनका नाम है संजीव पुरी। संजीव पुरी कौन है, वो क्या है, भारतीय उद्योग परिसंघ के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं। 2024-25 के लिए संजीव पुरी को चुना गया है। ध्यान रखिएगा नाम को, नाम है संजीव पुरी, भारतीय उद्योग परिसंघ के क्या है, अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11वीं विश्व व्यापार संगठन की बैठक कहाँ आयोजित हुई। इंपॉर्टेंट नहीं है, हाल ही में 13वीं बैठक हुई है। किसकी, विश्व व्यापार संगठन की जो 13वीं बैठक हुई है वो कब हुई है, वो 26 फरवरी से लेकर 1 मार्च 2024 के मध्य हुई है। यानी कि जो 13वीं बैठक हुई है वो 2024 में हुई है। वो कहाँ आयोजित हुई है, वो अबू धाबी में यानी संयुक्त अरब अमीरात में हुई है। कहाँ पे हुई है, अबू धाबी में आयोजित की गई है। हाल ही में जो 13वीं सम्मेलन विश्व व्यापार संगठन का शॉर्ट फॉर्म है WTO। पूछा जाता है एग्जाम में कि WTO क्या है, तो आपको ध्यान रखना है WTO के फुल फॉर्म है विश्व व्यापार संगठन। उसकी 13वीं बैठक 2024 में अबू धाबी में आयोजित की गई है। ध्यान रखिएगा इस फैक्ट को। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ICC पुरुष T20 विश्व कप खिताब किस देश ने जीता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए जो पहला ICC T20 पुरुष क्रिकेट कप हुआ वो कब हुआ, 2007 में। वो किसने जीता है, भारत ने। ये पूछा जा सकता है कि पहला ICC वर्ल्ड कप यानी T20 का पुरुष का वो कब हुआ, 2007 में। तो इसका राइट आंसर है भारत ने 2007 में जो पहला ICC पुरुष T20 विश्व क्रिकेट कप हुआ उसको जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में CFC शामिल है। देखो CFC एक गैस है, CFC का फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये शीतलक के रूप में काम ली जाती है। अपने जो फ्रीज देखे होंगे, रेफ्रिजरेटर, कूलर्स और ठंडे इत्यादि पदार्थ ठंडे उपकरणों को यूज करने के लिए AC में भी CFC का यूज किया जाता है। तो यह शीतलक द्रव्य के रूप में काम में ली जाती है। क्या, CFC का फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1907 के कांग्रेस के किस अधिवेशन में चरमपंथी और नरमपंथियों के बीच विभाजन हुआ। जो 23वां क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट नहीं था, वो करंट का था, उससे रिलेटेड कुछ करंट बन नहीं रहा था तो इसलिए उसको छोड़ दिया है, कोई काम का नहीं है वो। तो ये 24वां क्वेश्चन है कि नरमपंथी और चरमपंथियों का विभाजन कौन से अधिवेशन में हुआ। सूरत वाले अधिवेशन 1907 में नरमपंथी और चरमपंथियों का विभाजन हुआ। पिछली वीडियो में पिछले लेक्चर में मैंने बताया कि नरमपंथी वो हैं जो शांति से काम लेते हैं और चरमपंथी वो हैं जो अहिंसा या फिर मार पिटाई करके काम लेते हैं। जैसे भगत सिंह और चरमपंथी थे, जबकि नरमपंथी में गांधी जी और शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग का उदाहरण है। देखो असंक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक दूसरे से फैलते नहीं हैं। तो निमोनिया भी एक दूसरे के संपर्क से फैल जाता है, इन्फ्लुएंजा भी और आंत्रज्वर भी। जबकि जो उच्च रक्तचाप है वो असंक्रामक रोग है। यानी कि जो ब्लड प्रेशर, यदि आपका ब्लड प्रेशर अधिक होगा तो उसे उच्च रक्तचाप यानी हाई BP बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह टाइपिंग एरर हो चुका है तो हमने यह क्वेश्चन लिख दिया है कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो प्रसिद्ध पुस्तक है नाट्य शास्त्र, जो शास्त्रीय नृत्यों के लिए प्रसिद्ध है। इसके लेखक है भरत मुनि, नाट्य शास्त्र पुस्तक के लेखक हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल को उस सत्र के लिए अस्थायी रूप से कंप्यूटर में संग्रहित किया जाता है उसे कहते हैं। यानी कि जो अस्थायी रूप से बिल्कुल छोटे से समय के लिए उस फाइल को स्टोर किया जाता है उस फाइल को क्या कहते हैं। देखिए उस फाइल को कहते हैं कुकीज़। आपने देखा होगा, एक तो खाने की कुकीज़ होती हैं और एक कुकीज़ होती है कंप्यूटर या फिर आपके फ़ोन में भी कुकीज़ होती हैं। यदि आपने अभी तक कुकीज़ नहीं देखा है तो मैं आज आपको बता देता हूँ। यदि आपके फ़ोन में कोई भी ब्राउज़र है तो उस पर आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो तो वहाँ पे बोलता है कि कुकीज़ सेव करना है या नहीं भी पता हो तो आप अपना क्रोम खोल लीजिए, उसके बाद 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, उसके बाद इग्नोटी टैब पे आप क्लिक कीजिए। जैसे आप इग्नोटी टैब को फर्स्ट पेज को ओपन करते हो तो वहाँ पे आप ध्यान से पढ़ना, तो वहाँ पे लिखा होगा कि कुकीज़ एक्सेप्टेड, यानी कि जो वेबसाइट की कुकीज़ है वो एक्सेप्टेड है। तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कुकीज़ एक्सेप्ट करते हैं। यानी कुकीज़ क्या होती है, छोटे समय के लिए और छोटी फाइलें अस्थायी रूप से संग्रहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली यात्रा ट्रेन किस किस के बीच संचालित हुई।
भाई ये क्वेश्चन लगभग 6 बार आ रहा है, यानी कि प्रैक्टिस सेट में 6 बार आ रहा है, क्योंकि ये पिछले PYQ में भी बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। कभी इसकी सन पूछ लेता है, कभी इसका स्थान पूछ लेता है, और कभी पूछ लेता है कि कितने पैसेंजर थे। लगभग 300 से 400 के बीच में पैसेंजर इसमें मौजूद थे, और ये बॉम्बे से ठाणे के बीच यानी बोरी बंदर से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी ये 1853 में चलाई गई थी, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी जो डेट है 1853 में जो भारत की पहली यात्री ट्रेन बॉम्बे से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अमल और क्षार के बीच समानता है। अमल और क्षार के बीच समानता को आप बताइए कि अमल और क्षार में क्या क्या सिमिलरिटी है। तो इसका राइट आंसर है कि जल के साथ अम्ल और क्षार मिलाने पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। चाहे तो अम्ल मिला लो चाहे क्षार मिला लो जल में, तो दोनों में ही क्या होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद रोजगार में समान अवसर प्रदान करता है। देखिए यहाँ पे जो अनुच्छेद 16 है वो क्या बोलता है कि सभी जो भारत में रह रहे हैं भारतीय, उनको समान रोजगार अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। ये किस में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज अणु किस में टूटता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए ग्लूकोज अणु यानी ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, ग्लूकोज का दूसरा नाम होता है शर्करा। ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C6H12O6। ध्यान रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, C6H12O6, जिसमें हाइड्रोजन के 12 अणु, कार्बन के 6 और ऑक्सीजन के भी 6 अणु मौजूद होते हैं। तो ग्लूकोज का सूत्र ये है, ग्लूकोज को शर्करा बोला जाता है। और ग्लूकोज किस में टूटता है, तो यहाँ पे जो प्रिंटिंग हो चुकी है यानी जो टाइपिस्ट है उसमें कुछ गलती कर दी है, तो बार बार टाइप कर रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा पायरुविक अम्ल। नीचे भी दे रखा है ये पायरुविक अम्ल, गलती से टाइप होके आ गया है। पायरुविक अम्ल है जो क्या करता है, ग्लूकोज के अणु टूटकर पायरुविक अम्ल में बदल जाते हैं। सूत्र जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए किया जाता है। तो रक्तचाप में जो BP हाई हो जाता है यानी ब्लड प्रेशर का प्रेशर हाई हो जाता है, तब इस पौधे का प्रयोग किया जाता है उपचार के लिए। तो इसका राइट आंसर है सर्पगंधा नाम का जो पौधा है उसका प्रयोग हाई ब्लड प्रेशर के लिए काम में लिया जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसियान के संस्थापक देशों में से एक है, यानी कि जब आसियान की संस्थापना की गई तब कौन कौन से देश शामिल थे। मैं आपको देशों के नाम बता देता हूँ। देखो जब यहाँ पे आसियान की संस्थापना की गई तब कौन कौन से देश थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये सभी देश थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनमें से कौन सा देश है जब यहाँ पे शामिल किया गया, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और सिंगापुर। तो इसका राइट आंसर होगा मलेशिया आसियान के संस्थापक देशों में से एक है, यानी कि इन्होंने आसियान की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य में तापीय ऊर्जा से बिजली उत्पादन की क्षमता सबसे अधिक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए जो यहाँ पे महाराष्ट्र है उसमें तापीय ऊर्जा से बिजली बनाने की क्षमता सर्वाधिक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ये डेटा अभी के लिए अपडेट हो सकता है, और जब भी तापीय ऊर्जा की नई रिपोर्ट आए तो आप नई रिपोर्ट को देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रिवर डॉल्फिन खालिस्तान नदी में पाई जाती है। यहाँ पे चाहे रिवर डॉल्फिन बोल लो, उसका दूसरा नाम भारत में क्या बोला गया है, गंगा डॉल्फिन। तो भारत में गंगा डॉल्फिन कौन सी नदी में पाई जाती हैं, इसका जो उत्तर होता है साफ साफ वो होता है गंगा नदी। तो यहाँ पे गंगा नदी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा घाघरा नदी, क्योंकि ये जो घाघरा और दूसरी है गंडक नदी, ये दो नदियाँ हैं, ये आके किस में मिलती हैं, गंगा नदी में। तो इनका ऑप्शन होगा घाघरा नदी, जो बिहार में गंडक और घाघरा नदियों में लगभग यहाँ पे मिलती हैं। बिहार में घाघरा और गंडक नदी में क्या मिलती हैं, गंगा डॉल्फिन या रिवर डॉल्फिन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे कि कोई नमामि गंगे कार्यक्रम के बारे में पूछ रहा है जो 2019 में था। तो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इस टाइम पे जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, योजना चलाई जा रही है, वो इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे नहीं बताता हूँ।
देखो पिछला क्वेश्चन इसलिए नहीं बताया क्योंकि डेटा इंपॉर्टेंट नहीं था। यदि आप इसे याद करेंगे तो अपने मस्तिष्क में डेटा स्टोर करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत FW स्वीटवंश द्वारा डिजाइन की गई है? ये एक महत्वपूर्ण डिजाइनर है, तो यह किसने यह क्या क्या किया है डिजाइन, सॉरी, जो डिजाइन की गई है इनमें से कौन सी जो इमारत है वो FW स्वीटवंश द्वारा डिजाइन की गई है? ये प्रसिद्ध डिजाइनर हैं। देखिए, भारत की जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है, जिसे पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जाना जाता था, उसको क्या किया है इन्होंने डिजाइन किया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिस्ट हैं, तो इसलिए इनका नाम आया है, क्योंकि ये ब्रिटिश आर्टिस्ट हैं, ब्रिटिश वास्तुकार हैं ये जो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो किसकी याद में मनाया जाता है? ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके जो इसका आंसर है वो है वेंकट रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन की याद में भारत में क्या मनाया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, क्योंकि उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की और उनको क्या मिला 1930 में नोबेल मिला रमन प्रभाव के लिए। तो कब से मनाया, सॉरी, किस तारीख को मनाया जाता है भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? यह 28 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन बील मेला एकमात्र मेला है जहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, तो यह किस राज्य में भरता है या मनाया जाता है? कौन सा मेला? जॉन बील मेला। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, जो वस्तु विनिमय प्रणाली है वह कौन सी प्रणाली है? वस्तु विनिमय मतलब आप किसी चीज को दो और वापस से लो, इसमें मुद्रा का कोई काम नहीं होता है। जैसे आपने किसी को 1 किलो चावल दिए, उसने आपको 1 किलो गेहूं दे दिए या फिर 1 किलो से कम, जो भी वस्तु विनिमय प्रणाली में जो भी निर्धारित दरें होती हैं किसी वस्तु को देकर दूसरी वस्तु लेने की, वो हो सकती हैं जो भी हो, तो इसमें वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु ली या दी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा असम में जॉन बील मेला का उत्सव मनाया जाता है। देखिए, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि उस मिशन का नाम बताइए जो इसरो द्वारा सूर्य का अध्ययन के लिए कल्पना की गई। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आदित्य L1 मिशन। जो आदित्य L1 मिशन है वो इसरो द्वारा यहाँ पे कल्पना की गई उसकी। तो इसमें क्या किया गया? आदित्य L1 मिशन में सूर्य की जो आउटर कोर है उसकी अध्ययन करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा इस बात को। देखिए, अभी तक हमने टोटल 13 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस सेट बढ़ते जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेटों की संख्या मैं 100 से 200 के मध्य करवा दूंगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये जो एडजिटीज क्वेश्चन है ये रिपीट होंगे एग्जाम में, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो यदि ये सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सेशन को। यदि हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ हो।